नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम नए संवत की चर्चा करेंगे। संवत 2083 इसका आगाज, इसका आगमन हो चुका है। आप ये दहलीज पर है नव वर्ष, और ये 19 मार्च से 6 अप्रैल 2027 तक रहेगा, इसकी अवधि जो है। लेकिन एक विशेषता क्या है, ये 12 महीने का साल नहीं है। इस साल में 13 महीने होंगे, 13 मंथ। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बताऊं कि कई बार एक साल जो है 14 महीने का भी होता है, हुआ है 82 में। अब ये ध्यान देंगे आप, जब जब रौद्र संवत आता है, और ये कब आता है, 54 वर्ष के बाद, आफ्टर 54 ईयर। यानी कि ये समझिए 60 संवत हैं, नाम है उनके 60 में 54वां नंबर इसका है। और ये जो वर्ष है ये भगवान के नाम का है। और भगवान कौन से हैं? भगवान शिव। इसीलिए इसका नाम रखा है रौद्र संवत। रौद्र का मतलब रौद्र रूप दिखाता है। जो रौद्र का मतलब रुद्र भी है, रुलाता भी है। ये कई मामलों में रुलाता है, कि जैसे कि महंगाई बढ़ गई, नेता रुलाएंगे, नेताओं की पॉलिसी रुलाएगी, या प्राकृतिक आपदाएं। क्या क्या होगा इस वर्ष में मैं बताऊंगा आपको। किस राशि के लिए शुभ और अशुभ होगा। और इस वर्ष का जो राजा है वो गुरु है, बृहस्पति, और मंत्री मंगल है। और ये 13 महीने का है। कौन कौन से ग्रह किस किस राशि पर कब कब क्या क्या समीकरण बनाएंगे, और किस राशि को ज्यादा इफेक्ट करेंगे, ये ध्यान देना होगा। और मैं आपको एक एक बात की व्याख्या और इसकी लॉजिक बताने का प्रयास करता हूं। नंबर 1, रौद्र नाम का जो संवत है, ये उग्र, इसका मतलब है उग्र स्वभाव, उग्र रूप। पूरे साल राजनीतिक उठापटक और परस्पर राष्ट्राध्यक्षों में तनाव। अभी ये जो युद्ध छोटे मोटे जो चल रहे हैं, ये टेलर हैं, फिल्म के ट्रेलर हैं ये। और असली फिल्म जो कहानी है वो रौद्र नाम का जो संवत है, जब शुरू होगा, इसके रौद्र रूप आपको देखने को मिलेंगे जैसे ही ये वर्ष शुरू होता है, ठीक 1 हफ्ते के बाद। और ध्यान देंगे आप, इसका उपाय भी मैं बताऊंगा। इस साल सबसे अधिक उग्र स्वभाव इस रौद्र नाम के संवत के कारण सभी लोगों में का उग्र रूप होगा। कोई आदमी जरा सा किसी से कुछ पूछना भी चाहेगा तो वो उसके ऊपर माउंट होकर के चढ़ जाएगा कि तुमने मेरे से बात क्यों की, तुमने ऐसा क्यों कहा। ये ऊर्जा का भी वर्ष है। ऊर्जा, मंगल जो है ऊर्जा है। और बड़े बड़े धर्म कर्म करने वाले लोग बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि राजा बृहस्पति है। लेकिन उनके प्रयास विफल क्यों होंगे? क्योंकि आप देखेंगे मंगल जो है मंत्री है, और मंगल आग लगाता है। मंगल ये फायर ब्रिगेड यानी कि पानी की बरसात नहीं करता, अग्नि की बरसात करता है। पहले भी कई प्रकार की ज्वालामुखी की बारिश हो चुकी है, कई देशों में अग्निकांड हो चुके हैं। आप देखेंगे ये प्राकृतिक आपदा और संघर्ष। अभी आप देख रहे हैं, अभी तक राहु और मंगल का अंगारक योग, अंगारे बरसा रहा है। लेकिन जब शनि, मंगल और सूर्य तीनों विस्फोटक ग्रह एक राशि में होंगे 2 अप्रैल से, तब क्या हालत होगी, इसकी कल्पना अभी से नहीं कर सकते। अकल्पनीय है। और आपदाएं, प्राकृतिक आपदा हो, मैन मेड हो, सेल्फ क्रिएटर जो मनुष्य ही होता है। ये जितने भी तेल के कुओं में आग लग रही है, इसके पीछे ग्रहों का प्रकोप है। महंगाई और राजनीतिक दबाव,
कोई देश दूसरे देश पर ये दबाव डालेगा, तू मेरे से तेल खरीद, तू उससे तेल क्यों खरीदता है, तुम उससे अनाज और गैस और क्यों खरीदते हो। इस तरह के कई प्रकार के मामले और कई प्रकार के राजा या राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो दबाव में आ जाएंगे दूसरों के किसी ना किसी कारण से। तो इस कारण से पब्लिक के अंदर भी रौद्र रूप रहेगा। तो रौद्र शब्द रुदन, रुदन माने रोना, और रौद्र का दूसरा अर्थ यह है कि उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव दूसरों को रुलाता भी है। इसके अलावा कई प्रकार की चुनौती और बड़े बड़े बदलाव विश्व में आपको देखने को मिलेंगे। ये बदलाव के संकेत और सूचना देता है रौद्र नाम का संवत। और इसके अलावा ये आपसी जो युद्ध है, आपसी युद्ध, चाहे छोटे छोटे युद्ध हो चाहे बड़े हों, युद्ध तो युद्ध ही है, चाहे अफगानिस्तान का, पाकिस्तान से हो, चाइना का किसी और देश से हो, ताइवान से हो, या किसी से भी, ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और जितने बड़े बड़े कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बहुत बड़ी दादागिरी दिखाते हैं, इस वर्ष उनकी दादागिरी मिट्टी में मिल जाएगी। ये रौद्र नाम के संवत का प्रभाव होता है। मंगल ग्रह उनकी दादागिरी को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। आग लगेगी और उसके बाद राख बनेगी और फिर वो खाक में मिल जाएंगे। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। आज उनका नाम लेने वाला या उनको ढूंढने वाला नहीं है। सृष्टि में बदलाव समय समय पर होते हैं। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। हमारा नामो निशान इसलिए है क्योंकि यहाँ देवार्चन, देवताओं की अर्चना, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, और जो ढोंगी लोग हैं, कालनेमी हैं, जो समाज को दिशाहीन बनाते हैं, ठगने का काम करते हैं, उनको पब्लिक पहचान करके पब्लिक सजा देती है। भीड़ के अंदर उसको, भीड़ के हवाले होते हैं जब ऐसे आदमी, उनको सजा देती है जन आंदोलन के कारण। क्योंकि पब्लिक में रौद्र रूप, उग्र रूप होता है। ऐसे बहरूप ये जो नेता है, झूठ छल कपट के माध्यम से जो लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं और सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, पब्लिक ऐसे आदमियों को समझ करके उनका पटाक्षेप, पर्दाफाश करके उनको सजा देती है। ये रौद्र नाम के संवत में होता है, ग्रह बता रहे हैं। और सूखा पड़ता है, सूखा या आगजनी, आतंकवाद और कम वर्षा। आपको अलर्ट करना चाहूंगा सभी बुद्धिजीवियों को, ये डराने का विषय नहीं है कि हम डराएं और हमें हमारी दुकान चल जाए, हमारा वीडियो देख लो, ऐसा नहीं है। किसी को वीडियो देखना है देखें या ना देखें, हम किसी को आग्रह नहीं करते। अब देखिए, इस वर्ष आतंकी घटनाओं की वारदात ज्यादा होंगी, इसलिए बुद्धिजीवी समझदार लोग अपने आप को अलर्ट और सचेत रखें। अच्छे देशवासी बनने का प्रूफ दें, और हर आदमी देशभक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने आसपास अलर्ट रहने के लिए दूसरों को भी जागरूक करें। यानी कि कोई भी हमारी सीमा में किसी प्रकार का जो कालनेमी छद्म पुरुष सीमा में घुसने की या देश में आतंक फैलाने का की हिमाकत ना कर सके। और यानी कि ये जो नव संवत का जो फल बता रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको छोटा सा जो आग्रह किया, मैं समझता हूं कि आप जरूर इस बात को आत्मसात या ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में जब रौद्र नाम का संवत होता है तो उत्पादन कम होता है देश के अंदर, क्योंकि वर्षा
या जलवायु के कारण बैलेंस बहुत अच्छा नहीं बनता। सूखा, आगजनी और भूकंप की घटनाएं जरूर होंगी। कारण क्या है? ये देखिए 13 महीने का वर्ष है। 13 शब्द जो है, 13 शब्द के कई सारे मायने हैं। 13 का मतलब भगवान 13 ही है सब कुछ, और 13 का मतलब 13। 13वां अंक शुभ नहीं है शास्त्रों के अनुसार। और महंगाई ज्यादा होती है ऐसे, जब उत्पादन कम होगा तो बहुत से लोग चाहे डीजल, तेल, पेट्रोल, गैस या अन्न के भंडारण, अभी ये वीडियो चल रहा है, बहुत से लालाओं के या बड़े बड़े पूंजीपतियों के दिमाग में आ रहा होगा, भाई इस साल अनाज कम होगा, स्टॉक करो। तो इस टाइप के गद्दार लोग देश में अव्यवस्था फैलाने के बजाय देश में गरीबों को या आम आदमी को क्या सुविधा दी जा सकती है। पहले के राजा और महाराजा महंगाई और सूखा जब पड़ता था तो अपने भंडार खोल देते थे, तो अपने दिल के जो भंडार है वो खोल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को इस हमारी सलाह का कोई असर नहीं होगा, ऐसा हमें मालूम है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा, उपाय क्या है? सब पूछेंगे। जो इतना सारे उपद्रव होंगे, इसका उपाय क्या है? उपाय भी इसी में छुपा हुआ है। क्या है? इस संवत का नाम है रौद्र। रौद्र शब्द बना है रुद्र से। रुद्र मतलब भगवान शिव। जो इस वर्ष में शिव महिमन स्तोत्र, रुद्राष्टक और शिवाष्टक, शिव की महिमा या शिव का पंचाक्षरी मंत्र, छोटा सा, जो बहुत पढ़े लिखे या ज्ञानी या बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं है उनका, अच्छा बोल नहीं सकते, ओम नमः शिवाय तो सभी बोलना जानते होंगे। ये एक माला अगर करते हैं तो ये 12 राशि के लोग हैं, एक मेष से लेकर मीन तक, सबके लिए एक ही मंत्र है संवत 2083 के अंदर। और क्योंकि ये रौद्र नाम का संवत है, अब मैं 12 राशियों की चर्चा करूंगा। इस वर्ष देखिए शनि पूरे वर्ष यही रहेंगे, और 6 दिसंबर 2026 यानी कि ये जो संवत है वो तो 6 अप्रैल 2027 तक है, तो उससे पहले ही 5 महीने पहले ही संवत खत्म होने से, यानी कि आधा संवत के बाद ये समाप्त हो जाएगा। राहु का जो त्रास है कुंभ राशि पर, या यहां बैठने के कारण जिन जिन राशियों को दिक्कत हो रही थी उनकी दिक्कत कम होगी। मैं अभी वर्णन करूंगा उन राशियों का, किन को राहत मिलेगी और किन के लिए दिक्कत पैदा होगी। आइए, दूसरा शनि और राहु की चर्चा होगी। बृहस्पति, बृहस्पति इस संवत के आरंभ होते ही ठीक 2 महीने के अंदर अंदर अपना स्थान, अपनी उच्च राशि को बदल लेंगे। यहां एक बात का उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि जब राजा है बृहस्पति इस साल का और वो उच्च राशि में भी आ रहे हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। और किस राशि को मिलेंगे ये अब चर्चा में करूंगा। तो पूरे वर्ष यानी कि ठीक 2 महीने के बाद संवत शुरू होते ही बृहस्पति का आगमन उच्च राशि में होगा। यहां पर अब हमने जो बात कही है कुंभ राशि पर, जो राहु का परिवर्तन 6 दिसंबर 2026 को होगा, उसके बाद वो राहु कुंभ से मकर की तरफ आएंगे, न कि मीन की तरफ। राहु अपोजिट साइड चलते हैं। मकर में राहु आने के बाद बहुत बड़ा जलवा दिखाएंगे मकर राशि के लिए। ये ग्रहों का समीकरण है। और केतु कर्क राशि में आएंगे। केतु और कर्क का बहुत बड़ा रिश्ता है, वो भी मैं बताऊंगा क्या रिश्ता है। ये सिंह के साथ केतु का रिश्ता, यानी कि ईर्ष्या वाला रिश्ता, और दूसरा ईर्ष्या वाला रिश्ता चंद्रमा के साथ भी है, चंद्रमा की राशि में है।
तो प्लस पॉइंट ये होगा कि बृहस्पति उच्च राशि में होंगे, ये प्लस पॉइंट होगा। अब मैं 12 की 12 राशियों की बात करता हूँ। मेष राशि के लिए ये रौद्र नाम का संवत बहुत अच्छे परिणाम देगा। खर्चा जो का त्यों, व्यर्थ की भागदौड़ और इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, लेकिन बृहस्पति आने के बाद आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी और संभालने वाला ग्रह आ जाएगा, इसको भी संभालेगा। यानी कि आपके जो एक्सपेंस, खर्चे, जेल यात्रा, झगड़ा, अशांति, मुकदमे, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, इनसे सब से आपकी रक्षा होगी। वृषभ राशि के लिए विशेष पैकेज लेकर के आएगा ये वर्ष, क्योंकि इससे राहु केतु से बचाव होने वाला है और उसके बाद नए कलेवर में ये राशि आने वाली है। मिथुन के लिए विशेष शुभ, क्योंकि धन स्थान में बृहस्पति होंगे। आपको कर्मों के फल देने वाले ये जो शनि है, ये स्पेशल लाभ दे ही रहे हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिथुन का जो अष्टम राहु है, ये पीड़ादायक आने वाला है और 6 दिसंबर को आएंगे इसी वर्ष। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत रहेगी मिथुन राशि की, डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ रहो और कंफ्यूजन मत रखो, डिसीजन मेकिंग बनना है आपको। कर्क के लिए विशेष लाभ देने वाले चारों तरफ से ग्रह आ रहे हैं। अब आपके लिए जो पंक्ति है मैं पढ़ रहा हूं, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, कर्क राशि के लिए है। खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। सिंह के लिए जो सेल्फ मेड बना रहा है, ये सुन नहीं रहे किसी की और अपनी मर्जी से, इनका अपना जीपीएस अलग है, ये किसी जीपीएस की बात नहीं मानते। सिंह राशि का अपना अस्तित्व अलग है और अभी बहुत बड़ी राहत देने वाली कोई पोजीशन या कोई खबर नहीं है। तो इसके लिए सॉरी बोलूंगा सिंह राशि वाले। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि सबका अच्छा बताया, मेरा खराब बता दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जून तक खूब पैसा आएगा, सोना चांदी भी आएगा। शनि की ढैया चल रही, जिस दिन राहु छठे भाव में आ जाएगा, त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, 6 दिसंबर के बाद आपकी खुशियां आने वाली हैं। शत्रुओं का विनाश, बीमारियों का विनाश भी होगा। कन्या राशि के लिए चारों तरफ से खुशियों की बरसात, धन की बरसात, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, सोना चांदी, स्वर्ण रत्न आभूषण, हर प्रकार के तीमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाएं, सारी संपत्तियां बिना बुलाए आपके घर में आएंगी। तुला का चतुर्थ भाव, अब तुला राशि वालों के ट्रांसफर दिसंबर के बाद धड़ाधड़ होंगे। नौकरी में बदलाव, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, पशु और भूमि, भवन, वाहन, सब की तरफ अब आपका माइंड डाइवर्ट होगा। ये सारी चीजों का अरेंजमेंट करने के लिए आप तैयार रहेंगे। भूकंप अगर आते हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? तुला राशि के जातकों को होगा। तो इसलिए अपने इस भूकंप से संबंधित भूकंप रोधी मकान बनाएं और इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव अक्सर एक्सट्रीम हॉट, जब बहुत गर्मी होती है या बहुत तेज बरसात होती है या बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, ऐसे समय पर ये भूकंप कष्टकारक होता है। वृश्चिक के लिए ये कंडीशन अभी दिसंबर तक बहुत अच्छी होने वाली नहीं है, लेकिन ये बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो आपको आपकी जो जितने भी सिनेरियो है, जितने भी आपकी समस्या है, उनको बदलने के लिए काफी है। बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। धनु के लिए ये शनि की ढैया इस वर्ष जो की त्यों रहेगी।
झूठ बोल करके आपको खुश करना कि नहीं चिंता मत करो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा अभी होने वाला नहीं है। प्लस पॉइंट यही है कि अभी दिसंबर तक राहु आपके लिए, आपकी हिम्मत के लिए वरदान बने हुए हैं। मकर राशि पर राहु आने वाले हैं। मकर राशि बड़ी स्पेशल राशि है और बृहस्पति इनको देखेंगे इस साल, और राहु आने के बाद दे विल बी सेल्फ मेड और अपने बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मकर को मिलने वाली है। कुंभ के लिए बहुत बड़ा वजन 1 क्विंटल का पत्थर इनके सिर पर रखा हुआ है, या भरा हुआ घड़ा इस कुंभ राशि के सिर से उतर जाएगा और इस राशि को उस समय वो लाभ मिलेगा जो चांदी के पाए पर शनि का प्रभाव स्पेशल पैकेज देगा। लेकिन अगले साल जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे तो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। सिंह राशि की बृहस्पति जब कुंभ को देखती है माला माल कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मीन राशि की चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि कष्ट कारक है, दो दृष्टियों से तक बहुत खराब है। शनि इसी राशि को टॉर्चर कर रहे हैं, राहु 12वें, गलत इन्वेस्टमेंट, चोट, बीमारी, झगड़े, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के रगड़े झगड़े लफड़े, और लोग आपको ऐसे ऐसे मामलों में फंसाना चाहते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते उसकी खुशामद करनी पड़ती है। ऐसा मीन राशि का ग्रह बता रहा है। और आपको बहुत बड़ी राहत तो जब मिलेगी जब 3 जून 2026, अभी दो यानी कि मार्च अप्रैल मई, मार्च निकल गया, अप्रैल मई निकलते ही आपके 2 महीने बाद बहुत बड़े वारे के न्यारे होने वाले हैं। आपकी ओरा, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। नोट कर लीजिए, आपके लिए भी यही लाइन है कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर। सभी 12 राशियों के लिए सुन लो। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं 12 राशियों के लिए, उसका इंतजार कर। एक नई चीज क्या है, भगवान शिव की जो उपासना करेगा 50% उनके दुख, दरिद्रता, परेशानी, तनाव भगवान शिव हरण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव को कष्ट हरने वाला भी कहा गया है। जहां वो संहार के देवता हैं, संहारक हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, वहीं कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। अगर उनका नाम हम जपते हैं, उनको याद करो, तो वो हमारा फेवर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।